रिज़वान वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल तआला फ़ी सूरतिल इन्फ़ितार या अय्युहन्नास मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। वक़ाल तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल इंशिक़ाक़ या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला नफ्सिका कदहा फमुलाक़ी फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फ़सौफ़ यदअू सुबूरा व यस्ला सईरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व आमिल लिमा बादल मौत वल आजिज़ मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अजल से है छूटा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातिह भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया था यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये रोने की जा है तमाशा नहीं है। दाइए मोहतरम जनाब बिरादर अजीज जाम मोहम्मद अफजल साहब, मरहूम जाम साहब के लवाहिकीन, मरहूम के इस ताज़ियती इजलास में शरीक होने वाले तमाम शुरका, मेहमानान गरामी, आइज़्ज़ा, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, नौजवानों, मौत इस दुनिया और इस कायनात का वो मसला है जिस पर आज तक किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। अल्लाह की जात पर भी लोगों को इख्तलाफ है। अल्लाह ही के दुनिया में ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह को भी नहीं मानते, एथियस्ट। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिसे कायनात का हर बंदा मानता है, और शायद यही वजह है
कि अल्लाह ने कुरान में मौत का एक और लफ्ज भी रखा है। अपने महबूब को मुखातिब करते हुए फरमाया, मेरे महबूब वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। मेरे महबूब तू अपने रब से वफा करता चला जा, तू अपने रब की बंदगी करता चला जा यहां तक के यकीन का दिन आ जाए, यकीन का दिन आ जाए। यानी मौत का एक नाम यकीन भी है। मौत के बारे में एक बड़ी गलत फहमी है। आम लोग समझ दिन जो सही है बंदा हुण मर गए शो इवें है ना, सही इवें है ना, बंदा मर गए। और ई साडे आखण का मतलब ये है जो बंदा बस खत्म थी गए। तो तुसा मौत का मतलब घिंदे वे जो बंदा खत्म थी गए। अल्लाह आदे नहीं, अल्लाह आदे नहीं। ये जड़ा बंदा है दर हकीकत इना ना है इंसान। क्या है, क्या ना इंदा? और अल्लाह का दावा यह है कि इंसान मर नहीं सकता। ऐ अल्लाह तवत ये क्या है? अब इजाजत हो तो मैं थोड़ा समझा दूं। अगर इंसान पर मौत नहीं आ सकती तो ऐ अल्लाह ये हमारे सामने क्या पड़ा है? अभी बोल रहा था अब खामोश है, अभी देख रहा था अब महरूम है, अभी मुतहर्रिक था अब साकित है, अभी जिंदा था अब मुर्दा है। अच्छा एक बात पहले बता दूं, जब जिंदगी आपको मिलती है वो भी आपको एक चीज अता करती है। जब आप पैदा होते हैं ना मां के पेट से, ये जिंदगी आपको मिलती है तो ये जिंदगी एक चीज आपको अता करती है। क्या? बोलिए, कोई है? जिंदगी जब आपको मिलती है तो ये जिंदगी उस बच्चे को एक चीज अता करती है। वो क्या है? जिंदगी और मौत को हम समझे ही नहीं, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं तो जवाब देने वाला कोई नहीं। या तो मेरे लिए वो दूसरी कुर्सी रखते सोफे पर। जिंदगी आपको एक चीज अता करती है और मौत वही चीज आपसे खींच लेती है। अब सवाल यह है कि जिंदगी जब होती है अता बच्चे को मां के पेट से, जब वो बाहर आता है तो जिंदगी एक चीज अता करती है बच्चे को, वो है बच्चे का नाम। बच्चा मुसलमान हो, वो यहूदी के घर पैदा हुआ हो, ईसाई के घर पैदा हुआ हो, मुसलमान के घर पैदा हुआ हो, नाम मिलेगा। मुसलमान के घर है तो अब्दुल्ला, हिंदू के घर है तो रामचंद्र, राम शर्मा, ईसाई के घर है तो ड्रेविड, यहूदी के घर है तो शमऊन। कोई ना कोई नाम मिलेगा कि नहीं? तुम्हें जिंदगी जब अता हुई तो तुम्हें नाम अता हुआ।
जिंदगी गुजारने के बाद जब मौत आई तो मौत ने सबसे पहले जिंदगी की वो पहली नेमत नाम तुमसे छीन लिया। अब बाप जितना भी तेरे लिए मुअज्जज हो, तू नहीं कहता कि मेरे अब्बा जाम कासिम को उठाओ, कहोगे ने मैयत को उठाओ। बेटा जितना हसीन और जमील था, तू नहीं कहेगा कि मेरे अब्दुल रशीद की मैयत को अब्दुल रशीद को उठाओ, इधर करो उधर, नहीं, क्या कहोगे? मैयत को सीधा करो, मैयत को यूं करो, मैयत को आराम से कब्र। नाम छीन गया तुमसे, नाम। ये पहला फर्क है तुम्हारी जिंदगी और मौत में। जिंदगी ने जो तुम्हें नाम दिया, मौत ने वो नाम छीन लिया। अब तू मैयत है, मैयत। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। अर्ज ये कर रहा था, दावा ये मैं कर रहा था कि इंसान मरता नहीं है। अब आप हैरान होंगे, ये कैसा दावा है? मैं साबित करता हूं कि इंसान मरता नहीं है। इसके लिए मैं आपको पीछे लेके चलूंगा कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया किस चीज से? आपको बनाने में, आपको जिंदगी देने में अल्लाह ने दो चीजों का इस्तेमाल किया। अल्लाह ने दो चीजों का इस्तेमाल किया। तुम्हारा बुत बनाने के लिए, तुम्हारा ये मॉडल, ये बुत सर से लेकर पांव तक, जिसमें सर भी है, आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, कान भी हैं, नाक भी है, होंठ भी हैं, ठोड़ी भी है, दाढ़ी भी है, सब ये बुत बनाने के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया मिट्टी। सूरा मोमिनून, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन, मट्टी से तुम्हारे बुत को बनाया। किस चीज से बनाया भाई? सारे बोलो, बुत केड़ी शै नाल अल्लाह बनाए? मट्टी से आदम का बुत बना दिया। आंख बनाई लेकिन देखती नहीं थी। मट्टी कहां देख सकती? मट्टी देख सकती? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्चियां, तुम जब छोटे थे तो हम मट्टी के घरौंदे बनाते थे, मट्टी के जानवर बनाते थे, उनमें तहर्रुक होता था, वो देख सकते थे, वो चल सकते थे, सूख जाते थे, हम खेलते रहते थे उनसे। तो आदम का बुत बनाया, आंख मौजूद थी, देखती नहीं थी, हाथ मौजूद था, हिलता, पकड़ता, पांव मौजूद थे, चलते, नाक मौजूद थी, सूंघती, जुबान मौजूद थी, बोलती। अब अल्लाह ने कहा, फैदा सव्वैतुहु, मेरे फरिश्तों आओ, इदा सव्वैतुहु, जब मैं आदम के बुत को बनाकर इसे पूरा शाहकार बना दूं, फनफ़ख्तु फीहि मिर रूही, फिर इस बुत में मैं अल्लाह, मैं रब अपना नूर, अपनी रूह फूंक। क्या कहा? ऐ फरिश्तों सुनो, इधर आओ, देखो ये मैंने आदम का बुत बना दिया। अब तुम सुनो, इदा सव्वैतुहु, जब मैं इसका शाहकार तैयार कर दूं, सर से पांव तक इसका मॉडल बना दूं, उसके बाद फनफ़ख्तु, मैं इसमें फूंक दूं, मिन रूही, अपनी रूह को, अपने नूर को। बस जब वो नूर फूंकूं,
दूसरी चीज जब इसमें शामिल करूं तो ये हरकत करना शुरू हो जाएगा। जब ये हरकत करना मेरे रूह की वजह से शुरू हो जाए, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम इसको सजदा करना। अब दो चीजें हो गई इंसान की बनावट की, पहली मट्टी और दूसरी अल्लाह का अम्र। पूछा गया, ऐ अल्लाह ये जो रूह तूने फूंकी थी ये क्या थी? कुरान में है, सूरा कहफ में है, यसअलूनका अनिर रूह, मेरे महबूब ये तुझसे पूछ रहे हैं, हमें बताइए अल्लाह के रसूल रूह क्या है? कुल, मेरे रसूल इनको बता दो, अर्रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह तेरे रब का अम्र है। अब इंसान बना दो चीजों से, एक खाक और एक रूह। अब तुम जो कह रहे हो इंसान मर गया, इंसान खाक से नहीं बना, खाक से तो इंसान का मॉडल बना था, वो मॉडल मर गई, वो मैयत मर गया, रूह जिंदा। रूह पर मौत नहीं आती। तुम समझते हो कि इंसान मर गया, तुम्हारा रब कहता है कि नहीं, इंसान का मकान मर गया, इंसान जिंदा है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने यूं तो नहीं कह दिया, जरा गौर करने दी गाल है, गौर करे सो। फरमाया जौहरे इंसान, क्या फरमाया? इंसान नहीं, जौहरे इंसान, आदम से आशना होता नहीं। इंसान के जौहर को मौत नहीं आती, जौहरे इंसान आदम से आशना होता नहीं, आंख से गायब तो होता है, फना होता नहीं। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं और अल्लाह वाले बड़े हसीन होते हैं। याद रखना, अल्लाह वाले बड़े हसीन होते हैं, और ऊपर के नहीं, अंदर के हसीन होते हैं। लेकिन मैं जिस अल्लाह वाले की बात कर रहा हूं वो कुछ अजीब शख्सियत थे। इंडिया की सरजमीन पर दिल्ली में एक ऐसा अल्लाह का वली रहता था, अंदर से तो हसीन था ही के वली था, अल्लाह ने ऊपर से भी ऐसा हुस्न यूसुफी दिया था कि लोग उनका नाम भूल गए थे, उन्हें जाने जाना कहते। नाम था मोहम्मद मजहर, मिर्जा मोहम्मद मजहर जाने जाना रहमहुल्लाह। मरने से पहले अपनी डायरी में कुछ लिखा और अपने मोतकद्दीन से कहा, औलाद से कहा कि ये मेरी जिंदगी में डायरी न खोलना, जब मैं मर जाऊं अल्लाह के यहां चला जाऊं तो इसको खोल के पढ़ना। हजरत का इंतकाल हो गया तो मोतकद्दीन ने वो डायरी खोली तो एक शेर लिखा था, वो सुनने का है, थोड़ी तवज्जो है। लिखा था, लोग कहते हैं कि मजहर मर गए, लोग कहते हैं जाम साहब मर गए, लोग कहते हैं कि मजहर मर गया, दर हकीकत मजहर अपने घर गया। अब ये बात ए गाल उन्हों को समझ ना आसी जेड़े दुनिया को अपना घर समझी बैठे, जेड़े दुनिया को अपना मकसद बनाई बैठे। कितना गन्ना विकसे, कितना बाग विकसे, कितने पैसे अमसन, दी रात लगा पे। अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददहु,
अपने माल को गिनदा भी बैठे ते जमा भी करेंदा बैठे। अल्लाह दे वैल वैल हलाकत। लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। हलाकत है, हलाकत है उन बदबख्त वास्ते जड़ा माल जमा करेंदा बैठे भला उको गिनदा बैठे। और एक बई बदकिस्मती यहसबो, अगली आए यहसबो, ए ख्याल करेंदे, इंदा ख्याल है अन्न मालहू अखलदा, ए मेरा माल हमेशा मेरे नाल रासी। अच्छा, इंदे नाल जोड़े वाली सूरत है, ई सूरत का ना है सूरा हुमज़ा। इंदे नाल जोड़े वाली सूरत है सूरत तकासुर। उहदे विच भी अल्लाह इहो आखे अलहाकुमुत तकासुर। तो हाकू तुहाडे माल दी बढ़ोतरी दी हवस हलाक कर दिते। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, तुहाको पता ही नहीं लगा मर के कब्रें में पहुंच गए हो, लेकिन तुहाडी कसरत दी हवस पूरी नहीं थी। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। पानी कुरान में अल्लाह ने सूरा कहफ में एक दावत फिक्र दी है, और वो भी झंझोड़ कर। इंसान को बताया है। और एक बात याद रखना, ये आयत पढ़ने और इसके तर्जमे से पहले एक बात बता दूं। कुरान में अल्लाह पूछता है तुमसे इस्तिफामिया अंदाज में, इन एन इंटेरोगेटिव मैटर, इन अ क्वेश्चन मैनर, अफला यतदब्बरून अल कुरान, अफला यतदब्बरून अल कुरान। तुम कुरान पर गौर नहीं करते हो? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए? एक और मकाम पर भी इससे भी बड़ी बात कर दी। अफ़मन यअलम अन्नमा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा आमा। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मेरी तरह एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, कोई एमए इंग्लिश, कोई एमए अरबी, कोई शेखुल हदीस, कोई साइंसदान, कोई वकील, कोई जज, कोई हुक्मरान, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला, कोई प्रोफेसर। अफ़मन यअलम, अफ़मन में सब। Whosoever of you if don't know a verse of Quran, अफ़मन यअलम अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़। अगर कोई दुनिया का बंदा उस चीज को नहीं जानता जो चीज मैंने अपने रसूल पर नाजिल की, क्या? जो इस कुरान की एक लफ्ज को नहीं जानता, बाकी सारी दुनिया के उलूम पढ़ गए। अब अल्लाह का दावा सुनो, कमन हुआ आमा। अल्लाह कहता है वो मेरे नजदीक अंधा है, अंधा। एक और बात भी सुन लो, नाराज ना होना। और अगर होगे तो क्या करोगे? वमा अलैना इल्लल बलाग, मैंने तो पहुंचाना है भाई। एक और खतरनाक बात सुनो, कुरान कहता है कुछ लोगों को कयामत के दिन वो आंखों वाले होंगे दुनिया में, लेकिन मैं जब उन्हें खड़ा करूंगा कयामत के दिन तो अंधा खड़ा करूंगा। आप में से जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने पर मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखता है, जरा हाथ बुलंद करे। माशाअल्लाह। अगर ये यकीन है तो फिर सुनो, अल्लाह कहता है कुछ लोग ऐसे होंगे, बल्कि बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें मैं कयामत के दिन
अंधा खड़ा करूंगा। काला, फिर वो कहेगा रब्बे, ऐ मेरे रब, लिमा हशरतनी आमा, Why do you get me stood as blind? तुमने मुझे अंधा क्यों खड़ा किया? वक़द कुन्तु बसीरा, when I was died, when I was expired, I had vision, I had sight, I had eyes, my visibility was 100%. अल्लाह मुझे अंधा क्यों खड़ा किया? मैं तो देखता हुआ मरा था, मेरी तो साइट 6/6 थी। लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अंधा खड़ा क्यों किया? वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि मैं तो देखते हुए फौत हुआ था। अल्लाह फरमाएगा काला कज़ालिक, ऐ मेरे बंदे, आई हैव अ रीजन ऑल्सो। काला कज़ालिक, तुझे मैंने अंधा इसलिए खड़ा किया, अतत्का आयातुना, मैंने तुझे अपनी निशानियां भेजी थी। अतत्का आयातुना, मैंने तुम्हें कुरान भेजा था, कुरान। फनस, तूने उसे अपनी आंखों के सामने रखने की बजाय उसको पीठ के पीछे रख दिया, उस पर गिलाफ चढ़ाए, पाक अलमारी में रखा, पाक गिलाफों में रखा, ताकों में रखा, बच्चों को पढ़ाया, खुद तुझे तौफीक नहीं हुई कि तू इसके एक लफ्ज पर गौर करता। तू अपनी जिंदगी के फिलॉसफी को इससे समझता, तू अपनी मौत की फिलॉसफी को कुरान से समझता, तू अपनी इकोनॉमी की फिलॉसफी को कुरान से समझता, तू अपनी ट्रेड और तिजारत की फिलॉसफी को मेरी आयत से समझता, तू अपनी जिंदगी की जहतों को मेरी आयत से समझता। तूने अपने अक्ल को अपना रहनुमा बना लिया, मेरे कुरान को पीठ पीछे कर दिया। फनसीतहा, तू इसे भूल गया, तो फिर सुन, वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज के दिन हम तुझे भूल गए हैं। ये अल्लाह का ये दावा, अल्लाह का ये कहना कि मैं इस बंदे को भूल गया हूं, ये कोई छोटी बात है? इसके गम में तो नींद नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि अल्लाह हम गुनाहगारों को क़यामत के दिन भूल जाए। सूरह हश्र में भी अल्लाह ने ये बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, उससे डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। वल तंजुर नफ्स, तुम में से हर एक, तंजुर, जरा गौर करे, देखे, देखो, ऐसी तो माँ भी नसीहत नहीं करती, ऐसा तो अब्बा भी नसीहत नहीं करता, ऐसा तो उस्ताद भी नसीहत नहीं करता, जिस तरह अल्लाह पूरे कंसर्न से, पूरी तशवीश से अल्लाह अपने बंदे को कह रहा है, मेरे बंदे, वल तंजुर, जरा गौर कर ले, जरा देख ले। अल्लाह क्या देखूं? मा कद्दमत लिगदिन, मेरे बंदे जरा इतना देख ले कि तूने आने वाली कल के लिए, what have you done for tomorrow? You are doing for today. Your all efforts are for today. तुम्हारी सारी जद्दोजहद, तुम्हारी सारी कोशिशें आज के लिए हैं, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन, बी अटेंटिव फॉर योर टुमारो, आने वाली कल के लिए क्या किया। इन्नल्लाह खबीर बिमा तामलून, जो तू कर रहा है अल्लाह उस पर खबर। मैं आता हूं इस बात पर भी कि अल्लाह तुम्हारे जलवत की भी खबर रखता है, तुम्हारी खलवतों की भी खबर रखता है, आता हूं उस पर। और आगे सुनो,
जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं। और खुदा की कसम, कुरान की ये वो पहली और आखिरी आयत है जो मुझे तड़पा के रखती थी। मैं कोशिश भी करूं तो मेरे ज़ब्त के बंधन टूट जाते। फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदो, कयामत के दिन कहीं तुम उन लोगों में से न हो जाना, नसुल्लाह, वो लोग जिन्हें कयामत के दिन खुदा भूल जाएगा। वो दिन जब उसकी रहमतें हमें दरकार होंगी, जब उसकी शफकतें हमें चाहिए होंगी, जब हमारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर सजदा रेज होकर हमारे लिए शफाअत मांग रहा होगा। अगर उस दिन भी, उसकी रहमत के दिन अगर ऐसा हो गया कि वो हमें भूल गया, तो जरा सोचो हमारा क्या बनेगा। तुम्हें फिक्र दे रहा है वला तकूनू कल्लज़ीना। अरे मेरे बंदो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन लोगों में से हो जाओ, कल्लज़ीना, वो लोग, वो बदबख्त क़यामत के दिन, नसुल्लाह, जिन्हें खुदा भूल जाएगा। और जिन्हें खुदा भूलेगा उनका हाल क्या होगा? फिर खुद बताया अल्लाह ने, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, उनका हाल ये होगा कि उन्हें अपना भी पता नहीं होगा, वो खुद को भूल जाएंगे, चीख रहे होंगे, अल्लाह कहेगा चीखते क्यों हो? उलाइका हुमुल फासिकून, तुम लोग सारे वही हो जिन्होंने मेरी नाफरमानी की थी, जिन्होंने मेरे कुरान को पीठ पीछे छोड़ दिया था, जिन्होंने सूरा सुबह उठकर सूरा मुल्क की तिलावत तो की लेकिन तर्जमा पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, नमाज पढ़ी, आदत पूरी की, कभी नमाज की फिलॉसफी और तर्जमे को नहीं पढ़ा कि मैं अपने रब के हुजूर जो खड़ा हूं ये ऐसे क्यों कर रहा हूं, अल्लाह अकबर का क्या फिलॉसफी है, ये जो सना पढ़ रहा हूं व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ सना, और फिर ये जो मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूं इसका फलसफा क्या है, रुकू का फलसफा क्या है, सजदे का फलसफा क्या है, तशहद का फलसफा क्या है, क़याम का फलसफा क्या है, कभी सोचा नहीं। कौन है तुम में से, मेरा ख्याल है कोई अक्लमंद तो ये नहीं चाहेगा क़यामत के दिन अल्लाह हमें भूल जाए। वो जो हमारे लिए, हमारा महबूब पुल सिरात के हर कदम पर, हदीस में है कि जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरना शुरू करेगी तो मैं अपने अल्लाह से इज़्न पाकर, इजाजत पाकर मैं पुल सिरात के दाएं सिरे पर खड़ा हूंगा और अपने गुनाहगार उम्मती के हर कदम पर कहूंगा सल्लिम या रब, सल्लिम या रब, सल्लिम या रब, सल्लिम या रब। अल्लाह ये मेरा उम्मती है, इसे पार कर दे, पार कर दे, पार कर दे। भूल गए, सब भूल गए। ला तकूनू कल्लज़ीना, इट्स द वार्निंग फ्रॉम योर ऑलमाइटी, फ्रॉम अल्लाह। ये वार्निंग है, तंबीह है तुम्हारे लिए।
जैसे तुम्हारे इलाके का थानेदार तुम्हें वार्निंग देके जाता है, देखो 10 बजे के बाद दुकान बंद कर देना, फिर न कहना तू भतीजा लगता है या दोस्त लगता है, थाने में बंद कर दूंगा। अल्लाह भी इसी तरह तुम्हें चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, ला तकूनू, अरे उन लोगों में से न हो जाना, नसुल्लाह, जिन्हें कयामत के दिन खुदा भूल जाएगा, फअनसाहुम अनफुसहुम, फिर नतीजतन वो खुद को भूल जाएंगे, उलाइका हुमुल फासिकून, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के नाफरमान होंगे। जिंदगी याद है, अगर याद नहीं, मौत याद नहीं। कुलखानी में आए, कुछ देर बैठे, हक अदा हो गया, ताज़ियत करनी थी, दुनियावी हक अदा हो गया। दूसरे त्योहारों की तरह शायद यह भी कोई त्योहार है, यह सेरिमनी है, यह भी कोई एनिवर्सरीज हैं, कोई सेरिमनीज हैं, ये ऑल आर राइट्स, रस्में हैं, रिवाज हैं, लेकिन लाल के खूह वालों, आज मैं चाहता हूं कि आज इस बैठक को रिवाज नहीं, आज इस बैठक को दर्द दिल बना दो। आमीन कह दो, सारे कहो, ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, कयामत के दिन उन लोगों में से न हो जाना जिन्हें अल्लाह भुला देगा। नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, फिर वो चीख रहे होंगे, इधर उधर दौड़ेंगे। अल्लाह कहेगा मैंने तो दुनिया में हर चीज खोल खोल के तुम्हारे सामने रखी थी, अब आओ एक और मंजर देखो। फरमाया फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह ववुज़िअल किताब, तुम्हारे आमाल की किताब पूरी की पूरी तुम्हारे सामने रखी जाएगी। फतरल मुजरिमीना, फिर जब उसे मुजरिम देखेंगे, कौन देखेंगे? कौन देखेंगे? क्वेश्चन राइजेस, अल्लाह ने डायरेक्ट मुजरिम कैसे बना दिया? वकील बैठे होंगे यहां पे, कोई मेरा कानूनदान थानेदार बैठा होगा, मुजरिम से पहले बंदा क्या होता है? मुल्जिम होता है ना। लेकिन अल्लाह कह रहा है फतरल मुजरिमीन, डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है मुजरिम देखेंगे। मुल्जिम और मुजरिम में फर्क क्या है? पढ़े लिखे छोड़ के कोई आम बंदा जिससे मैं कहूं मुल्जिम ते मुजरिम में फर्क क्या है? चलो मैं दस देना, टाइम जाया थी वे। मुल्जिम वो है जेदे उत्ते इल्जाम तो होवे लेकिन साबित न थिया होवे। जेड़े वेले ऊ मुल्जिम ते उहो इल्जाम साबित थी सी, वो क्या बनवे सी? मुजरिम। अच्छा, हुण मुल्जिम कन मुजरिम बनन दे दौरान क्या चाहिए ये चीज? ये मुल्जिम केड़ी बुनियाद ते मुजरिम बन सके? कोई वकील बैठा हो बताए किस बुनियाद पर? सबूत। सबूत किस बुनियाद पर? मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। शहादत, शहादत की बुनियाद पर। और शहादत कम से कम कितनी? शहादतें कम से कम कितनी? 2। और मैक्सिमम कितनी? 4।
कानून पढ़ लो, गो थ्रू द लॉ, बुक्स ऑफ लॉ। कम से कम शहादतें 2 और मैक्सिमम शहादतें 4। किसके लिए? मुल्जिम को। अब अल्लाह से अगर कोई सवाल करे, ऐ अल्लाह तूने मुल्जिम नहीं कहा, बराह रास्त मुजरिम कह दिया, तो ये बीच वाली शहादतें कहां है? अल्लाह से पूछ लेना, ऐ अल्लाह ये बीच वाली शहादतें कहां हैं? अब एक आम बंदा कहेगा कि अल्लाह खुद देख रहा था, तो अल्लाह एक है या 2? शहादत तो फिर भी पूरी ना हुई। अल्लाह तो है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम करते हो अल्लाह देखता है। अल्लाह तो वाकई था जो तुम कर रहे थे, लेकिन शहादत तो अल्लाह की एक हुई। यहां पर मुजरिम बनने के लिए शहादतें 2 जरूरत हैं। तो ऐ अल्लाह आपने हमें डायरेक्ट मुजरिम कह दिया, तो हमारे गवाह कहां हैं? अल्लाह ने कहा तुमने सूरा इन्फतार नहीं पढ़ी थी जब मैंने कहा था किरामन कातिबीन यालमून। ये 2 गवाह बैठे थे ना तुम्हारे कंधों पर, और जो तुम कर रहे थे वो लिख रहे थे, लिहाजा आज के दिन तुम मुल्जिम नहीं हो, मुजरिम हो। और ये मुजरिम सिर्फ यहां नहीं कहा, सूरा कहफ में, आगे सूरा इन्फितार में भी कहा, नहीं सूरा यासीन में भी कहा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वम्ताजुल यौम बी डिस्टिंक्ट टुडे, आज के दिन अलहदा हो जाओ। अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो, वहां भी मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए कि योर सिन, योर रॉन्ग डूइंग हैज बीन या हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, सब्सटेंशिएटेड। तुम्हारा इल्जाम तुम पर एस्टैब्लिश हो चुका है, इसीलिए तुम मुल्जिम नहीं, मेरी दरबार में मुजरिम हो। और मुजरिम को क्या मिला करती है? सिर्फ सजा मिला करती है। टुडे यू आर ओनली लायबल टू बी पनिश्ड, तो फिर वयस्ला सईरा, जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है। इसीलिए कह रहा हूं सूरा यासीन भी बड़ी आम पढ़ते हो, मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। आगे क्या है? अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनि'बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम व लक़द अज़ल्ल मिनकुम अफलम तकूनु ताक़िलून। अब आगे बना, आगे क्या है? हाज़िही जहन्नम, हाज़िही जहन्नम, हाज़िही जहन्नम। ऐ मुजरिमों, आज का दिन यू आर जस्ट लायबल टू बी पनिश्ड। तो फिर हाज़िही जहन्नम, ये है जहन्नम अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका हमने तुमसे वादा किया था। देखो इस जहन्नम को। अगर अब भी नहीं मानते तो सूरा फज्र पे आओ, सूरा फज्र पे आओ। कल्ला कल्ला, खबरदार हो जाओ। इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, जब हम जमीन को कूट कर रख देंगे। वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते सफ पे सफ आएंगे। वजा रब्बुक, तेरा रब आएगा। तो ये बताओ, रब तो हर जगह मौजूद है। अल्लाह कहता है वजा रब्बुक, तेरा रब आएगा। वल मलक, फरिश्ते भी आएंगे। सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सफ़ों की सफ़ें बनाकर। उसका जवाब यह है कि कोई हशर कोई और मैदान नहीं है। कहीं तुम समझते हो कि हशर का मैदान कहीं ऊपर होगा, जन्नत जहन्नम के पास। नहीं नहीं, अल्लाह इसी जमीन को हशर का मैदान बनाएगा। तो अपनी कुर्सी से आएगा जमीन पर। वजा रब्बुक,
वल मलक सफ़न सफ़ा, उसके फरिश्ते सफ़ सफ़ होके आएंगे। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम भी मौजूद होगी। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूल या लैतनी या लैतनी, हाय मेरी हलाकत, हाय मेरी शामत, कद्दमतु लि हयाती, अल्लाह मेरी उम्र थोड़ी जी वधा देंदा तो मैं चंगे अमल कर घिन्ना। कयामत के दिन जब तुम्हारी मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अगर मुझे थोड़ी सी जिंदगी मिल जाती तो मैं कुछ अपने लिए अच्छे अमल कर लेता, क्या ख्याल है मोहलत मिलेगी? मोहलत मिलेगी? तो फतरुल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, जब किताब उनके सामने रखी जाएगी तो मुजरिम उसको कांपते हुए डरते हुए फिर क्या कहेंगे? या वैलतना, हाय हमारी शामत, माली हाज़िल किताब, हाउ दिस बुक इज, माली हाज़िल किताब, ये कैसी किताब है? हाउ दिस बुक इज, हाउ दिस बुक इज, माली हाज़िल किताब, एक ही किताब है अल्लाह। फरिश्ते पूछन क्यों, क्या थई? अक्सी ला युगादिरु सगीरा वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, वो तो मैं जड़ा जिना कीता हा तो कोई देखने वाला कहना हा, जड़ा छोटा गुनाह कीता हम वो भी कोई देखने वाला कहना हा, गाहक को घट तोल के दिता हमको पता ही कहना हा जो मैं क्या इन्हें विच महारत की बैठा। अब तो हमारे माशाअल्लाह पढ़े लिखे बच्चे, अकलमंद बच्चे, आईटी को समझने वाले बच्चे, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर करने वाले नौजवान ऐसे आ गए हैं माशाअल्लाह, ऐसी मैनिपुलेट करते हैं चीजों को कि कंप्यूटराइज चीजों में भी डिजिटलाइज सिस्टम को भी उन्होंने मैनिपुलेट। उन्होंने अमेरिका से कहा तुम अमेरिकन हो, कंप्यूटर बनाते हो, तो हम पाकिस्तानी हैं, हम तुझे मैनिपुलेट करके दिखाएंगे। हर चीज में बेईमानी, तो कोई देखने वाला तो नहीं था, कोई पकड़ने वाला नहीं था। खुशी से ग्राहक वो सौदा जो मैंने कम तोला था ग्राहक तो लेके चला गया था, लेकिन ऐ अल्लाह ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, यहां इस किताब में तो वो इल्ला अहसाहा, और चुन चुन कर गिन गिन कर लिखा हुआ है। फिर अल्लाह कहेगा ववजदू मा आमिलू हाज़िरा, तूने जो कुछ दुनिया में किया था देख तेरे सामने पड़ा हुआ है। फिर अल्लाह हुक्म देगा वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, अब यह किताब इसके गले में डालो तोक बनाकर, वनुख़रिजु लहू यौमल क़यामति किताबा, और इसकी किताब इसके सामने खोलो और इससे कहो इक़रा किताबक, इक़रा किताबक। देखो हमारी इंक्वायरीज होती हैं महकमों में, तो इंक्वायरी ऑफिसर अपने माइंड के मुताबिक इंक्वायरियां करता है, कुछ चीजें तुमसे कंसील करता है, कुछ दिखाता नहीं। तुम कहते हो अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, मेरी दरबार बड़ी क्लियर है, इक़रा किताबक, यह किताब तेरी खुली हुई है तो खुद पढ़ ले। आज मेरे पास कोई इंक्वायरी ऑफिसर नहीं कि तुझे कोई सजा दे या जजा दे, छोड़ दे, चार्ज को इस्टेब्लिश करे या न करे, चार्ज एलिगेशन तुझ पे सब्सटेंशिएट हो या न हो, तुझ पर यह सबूत आए या न आए, इक़रा किताबक, अपनी किताब को खुद पढ़। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, और अपने बारे में फैसला भी तू खुद कर। और आगे सुन, मन इह्तदा, जो कयामत के दिन राह पा गया यानी कामयाब हो गया, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी, तो उसकी हिदायत से अल्लाह को कोई परवाह, उसकी हिदायत से अल्लाह को कोई परवाह।
तेरे जन्नत में जाने के भी अल्लाह को परवाह नहीं और तेरे जहन्नम में जाने के भी अल्लाह को परवाह नहीं। लुकमान को क्या कहा था अल्लाह ने, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, हमने लुकमान को हिकमत दी इसलिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वो मैं यशकुर, फिर अब अल्लाह ने उमूमी तौर पे कहा, जनरल पैगाम दिया, जो जो तुम में से अल्लाह का शुक्र करेगा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, तो वो शुक्र उसी को फायदा देगा। वह मन कफरा, जो ना शुक्री करेगा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, तो उसकी ना शुक्री या शुक्र करने की अल्लाह को कोई परवाह नहीं। एक अल्लाह वाला बाजार में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। आखिरी बात कर रहा हूं, तुम्हें झंझोड़ने के लिए। एक अल्लाह वाला बाग में खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। एक आदमी उसके पास गया, कहा बाबा यहां बाजार में तो सारे खुश हो रहे हैं और सौदा सलफ ले रहे हैं, चहल पहल है, देयर इज हसल वसल इन बाजार, बट यू आर वीपिंग क्राइंग व्हाई? कहने लगा बस मेरे रोने की वजह कुछ और है, जा। उसने कहा नहीं नहीं बता तो सही ना बाबा, क्यों रो रहा है? कहता है आज मैं घर से जब चला तो एक इरादा लेके चला था कि आज मैं इन बाजार वालों की सुलह इनके रब से करवा। क्या करवा दूं जी? इन बाजार वालों की सुलह इनके रब से करवा दूं कि रब इनसे नाराज है। उसने कहा फिर इसमें रोने की क्या बात है? उसने कहा रोने की बात यह है वो मानता है ये नहीं मानते, इसलिए रो रहा हूं। अगले दिन वो पूछने वाला बंदा कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो देखा कि वही बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। फिर उसके पास गया, कहने लगा बाबा तू बड़ा अजीब है, तू बाजारों में भी खड़ा होकर रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या मसला है? कहने लगा यार मसला आज भी कल वाला है। आज मेरा इरादा था कि इन कब्र वालों की सुलह इनके रब से करवा दूं। तो कहा फिर आज क्यों रो रहा है? कहने लगा आज ये तो मानते हैं वो नहीं मानता। आज तमाम ताज़ियत पर आने वाले अनपढ़ पढ़े लिखे ऑफिसर्स हूसोएवर यहां मौजूद हैं, उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि आंखें बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल लो। आंखें बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल के जाओ। ये ना हो कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। और एक खुशखबरी आखिर में सुना दूं, तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खुला रखा है। आखिरी सांस तक, आंखों के बंद होने तक दरवाजा खुला है। हदीस में आता है एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने? तो क्या देवे 99 जी वध डिठे वे ना। ए हुण सराकी मेरे डीजी खान वाला लफ्ज ही इस्तेमाल किए, असाई 92 आदे हैं, 99 पंजाबी कहते हैं। तो सजाम क्या आदे हो? 92 कत्ल की थी वदाहा। एक गए मौलवी साहब कने, मैं जी हाँ मौलवी हो सी, लेकिन मैं मौलवी नहीं हूं। बात सीधी है, मैं मौलवी नहीं। मेरे जो मौलवी कने गए हुआ कि मौलवी साहब 92 कत्ल थी गए, अल्लाह कन डर गया, कोई बख्शिश दी, कोई तौबा का रास्ता है? हैं कितनी किते नहीं है किसी बता बाबा वन तेरी बख्शिश का कोई राह कोई नहीं। उनको लगे गुस्सा, तलवार कढ़ी मौली साहब को भी 99 सही तवल 100 ही थी, तू ही जुल 100 कत्ल। बे अल्लाह वाले को गए आके सीने में गाले 100 कत्ल की वदा, लेकिन दिल डरिया वदे, अल्लाह कने डर गया कोई है मेरी बख्शिश थी। वहां के हाँ तेरी बख्शिश का एक तरीका है। दस आके जेड़े माहौल तू रानी उनको छोड़ आके किदे बन्या आके एक नेकें दी बस्ती है, उठा वन चंगे लोग तक
खाना शाना देसन उठा वन अल्लाह कने तौबा कर अल्लाह बख्श देसी। ओ हण वस्ती दूर है, फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर है। ए शोदा उठो बुजुर्ग कने खुश थींदा अल्लाह कन डरिया वदा हा वे वस्ती पहुंचा तौबा दा इरादा कीती वदा हा 10 किलोमीटर टुरे ते आप खत्म थी गए, फौत थी गए। हुण इकू घिनण वास्ते बरज़खी फरिश्ते आ गए, जहन्नम वाले भी ते जन्नत वाले भी। जहन्नम वाले आखे ए साडा है, जन्नत वाले आखे ए साडा है। उन्हें आके भी जन्नत वाले आके इरादा तौबा दा हस, जहन्नम वाले आके कहना उन वस्ती तक पहुंचाता ही कहना अमली तौबा की थी कहना हस। आपस में फैसला किया क्या करें, कहा कि पैमाइश करो। जिस बुजुर्ग से पूछ के चला है वो फैसला अगर ज्यादा है और बस्ती के साथ वाला कम है तो फिर ये जन्नती है, अगर बस्ती का फासला ज्यादा है और ये कम है तो जहन्नमी है। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया सुकड़ जा, बस्ती की तरफ सुकड़ जा। अल्लाह के हुक्म से जमीन बस्ती की तरफ सुकड़ गई। जब फरिश्तों ने पैमाइश की वो 10 निकले, ये 30 निकले। अल्लाह ने कहा यह बंदा जन्नती है, इसलिए कि तौबा के लफ्ज अभी मुंह से नहीं निकाले थे, तौबा का इरादा कर लिया था, लिहाजा जन्नत में पहुंचा दिया। मेरा आखिरी मैसेज आपको यह है कि तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर लो अल्लाह से। अल्लाह किसी की तौबा रद्द नहीं करता, उसकी तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। दुआ कर।